इसलिए लेट हो गया। आज का सार है 10-2। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। 3 बातें हैं: दैवी गुण, क्रिमिनल ख्यालात और अपार खुशी। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है। आत्म अभिमानी अर्थात स्वयं का भी और ऑटोमेटिकली फिर दूसरे का। अच्छा, प्रश्न है, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? अपार खुशी में अब थोड़ा दूसरा पॉइंट है। अपने चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रहे? सदा, वो तो हो गया। हमारा है। और चलन को सुधारना है। देवी देवता बनने वाले हैं, हाँ। तो चलन सुधर जाएगी। इसलिए दूसरा अगर नहीं क्रोध करता जा रहा है तो उसको देवी देवता नहीं बनना है। हम कहते तुम थोड़ा तो सुधरो, थोड़ा तो क्रोध कम करो। जिसको देवी देवता बनना है वो चलन सुधारेगा। और बाबा कहते हैं सदा स्मृति रहे कि हम देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता भी बताना पड़े, स्वराज्य लेना है। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। इस यहाँ का बिलोंग करता हो वो नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में है, पराये राज्य में। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। बाबा कह रहे हैं फील करो, हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। क्या हो रहा? तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को, तो हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। हमारा जब राज्य था तो कोई भी दुखी नहीं था। ये हुआ ना राम राज्य। और रावण राज्य में एक जन सुखी अगर है भी, वैसे तो नहीं भी है पूरा टाइम, पूरी रीति से, तो बाकी सब दुखी है। और क्योंकि बाकी सब दुखी है तो वो एक के सुख को भी देख नहीं सकते, है ना, नहीं देख सकते। तो इसलिए सारे ही दुखी है। फिर अब बाप आकर अपना और पराई का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। तो बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में भी रहे और चलन भी सुधरे। हम आधा ही कल्प ऐसे थे, 2500 प्लस भी हो सकते, प्लस है ना, इतने समय हम सुखी थे।
2500 ईयर्स तो हम पूरे देवता थे, सजे सजाए, जिनकी पूजा हो रही है, इतने थे। तो फिर अगर ये सोचे तो इस बात का निश्चय हो तो खुशी भी रहे और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी है, हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये राज्य में दुखी थे, अब सुखी है अपने राज्य में। परंतु यह है का अल्प काल कागविष्ठा समान सुख। तुम बच्चे, पता है ना कागविष्ठा का सुख बाबा क्यों कहते? काग का विष्ठा मतलब इसको इतना अल्प काल का कहा जाता है। कौवा का जो भोजन होता है वो विष्ठा होता है। वो तो विष्ठे का विष्ठा, इसलिए इतना घृणित सुख है जो दुनिया में बताते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, इधर ये चीज है, वो चीज है, वहां जाओ, वो देखो, वो करो, ये सारी भौतिक सुख को इस संज्ञा में दी जाती है, इस तरह कंपेयर किया जाता है। तो अल्पकाल कागविष्ठा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे टिक्कर बुद्धि है, टिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अब अवश्य अपना राज्य लेंगे। पता है, अवश्य अपना राज्य लेंगे। फिर देखो, ये जब सपोज वर्ल्ड कप मिलने वाला है, वो क्लियरली दिखाई दे रहा हो, तो एक एक जन आउट होता है तो क्या कर रहे हैं? दुख दुख का काम हो रहा है ना। लेकिन जिसको राज्य मिलने वाला है, वर्ल्ड कप मिलने वाला है, उसको क्या हो रहा है? तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित हो रहा है। जैसे जैसे ये आउट होता जाएगा और ये हमारा निश्चित होता जाएगा, इसको कहते हैं खुशी, अ, स्वर्ग की खुशी। हाँ, तो जब यहाँ कुछ और देख रहे हैं, दुख की बातें हैं, लेकिन हमें खुशी है। बाबा कह रहे हैं ना कि तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, और बल्कि अच्छा है ना, एक एक आउट होगा, एक एक दुख आएगा, तभी तो हमारा स्वराज्य स्थापन होगा ना। तो तुम बच्चों को बहुत अंदर खुशी रहनी चाहिए, उस तरह से खुशी, बट उस तरह से रहम भाव, वैसे दोनों का बैलेंस। कि बेचारे देखो कितना क्या क्या उनको कष्ट सहन करना पड़ रहा है, अज्ञान है ना, इसलिए कर्मों की गुह्य गति है, इसलिए उनको पता नहीं है, इसलिए वो रहम भाव। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, अवश्य वर्ल्ड कप जीतेंगे, जानते हैं? नहीं जानते? पक्का? इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला कायाई चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है ना, तुम्हारी कला काया चट हो गई क्या? यह है बेहद की बातें, बोलते हैं ना, ऐसे ये कहावत है। कुछ समझ में नहीं आया क्या? तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? कला कला काया चट हो गई क्या? यह है बेहद की बातें। समझना चाहिए माया ने हमारी कला काया चट कर दी। इतनी समझ थी हमको कि यहाँ बैठे बैठे दूसरी आत्माओं की फीलिंग्स की भाव का फील यहाँ बैठे बैठे हो जाता था। सारी कला काया गई। देवता थे तो कैसे थे? ऐसे थे ना। हम गिरते ही आए, अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है ना। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। परंतु हम सजा खाए ही क्यों? कौन सी सजा की बात चल रही बाबा? दो टाइप की सजा है, एक यहाँ कर्मों की सजा मिल रही है जो भी, और एक है वहां की सजा। तो बाबा कहते तुमको हम सजा खाए ही क्यों? कौन सी सजा? हम्म वहां की सजा यहाँ के लिए नहीं, वो तो यहाँ यहाँ चुकतू हो जाएगा
तो फिर, क्योंकि ग्रेडेशन वहां की सजाओं के अकॉर्डिंग मिलेगा ना। यहाँ तो अगर ज्यादा भी सजा है, नो प्रॉब्लम, चुप तो हो गया। तो अगर कोई मेरी बात नहीं भी सुनता है, संबंधों में प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मेरे तरफ से नहीं, जो भी उनके तरफ से, तो ये भी एक तरह का पनिशमेंट है। ओके फाइन। तो बाबा कहते हैं, अब बेहद का बाप देवी गुण सिखलाते हैं, तो खुशी हाँ, संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे, परंतु हम सजा खाए ही क्यों? इसलिए बाप जिसे राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वह धारण करने हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में दैवी गुण था। दैवी गुणों को तो समझते हो ना। अच्छा, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? दैवी गुण क्या है? बाबा जितना अ, हमारा प्रोपोगंडा है दैवी गुणों का, गीता में है। नेक्स्ट शास्त्र, भक्ति मार्ग में, आसुरी गुण, दैवी गुण, दैवी संपदा, ये बोला है। बाकी और में दैवी गुणों का इतना विस्तार से वर्णन नहीं है, और केवल वो बोल दिया। लेकिन दैवी गुण कौन कौन से हैं? हमारे पास कितने ऐसे चित्र है ना पूरे दैवी गुणों का। गुलदस्ता एक आया है, एक है ना सोल कॉन्शियसनेस से क्या क्या गुण आते हैं। एक है वो चित्र जिसमें सारे चित्र गुणों का कनेक्शन बताया। प्यूरिटी इज द मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज। फिर पेशेंस इज द, ऐसे करके एक 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 चित्र पहले लगाया था यहाँ, अभी है कि अभी नहीं है शायद, सेंटर पे हमने लगाया था। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को हम प्रेजेंट भी करें ना ये वाले चित्र, तो लोगों को यही नहीं पता कि दैवी गुण है कौन से। गुण मानते हैं लेकिन दैवी गुण कौन से? तो दैवी गुण जो हमारे में थे अब धारण करने हैं। दैवी गुणों को तो समझते हो ना। अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? गाते भी है सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगी। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य। परंतु देवताओं को पूजते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। और उनके मनुष्य के कर्तव्य, उनके मनुष्य के कर्तव्य बंदर जैसे है। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं। यहाँ तो होती है जरूर। सारा क्लैश किसका है? ईगो का क्लैश है ना। इसलिए कहते काम का क्लैश नहीं बोलते, क्रोध का क्लैश नहीं बोलते, ईगो क्लैश। तो जड़ क्या है झगड़ों का? हम्म, तो बाबा कहते इसलिए सत्युग में लड़ाई झगड़े होते नहीं है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। फोकस करा रहे बाबा। बाप सुखदाता है, तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि, अब पूछो, पहले तो क्या पूछना है अपने दिल से? हमारे में दैवी गुण है, दैवी गुण। अच्छा, दूसरा, हम किसको दुख तो नहीं देते, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह ही नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते ही नहीं है। जैसे जेल बर्ड्स, जेल बर्ड्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम करते रहते हैं, और फिर भी, और निकलते हैं, माफी करके निकलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल जैसे जेल बर्ड्स, वो जेल में ही अपने को सुखी समझते। बाप कहते वहां तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं, तो जेल, जो जेल में जाना पड़े। गर्भ भी जेल नहीं है वहां, बाकी तो जेल की तो बात है। तो कितने सारे प्रोफेशन कम हो गए। कितने हैं? पुलिस पूरा डिपार्टमेंट नहीं। सेकंड, डॉक्टर नहीं, वो प्रोफेशन खत्म। जुडिशरी नहीं,
मुनीम होगा, अकाउंटेंट्स होंगे कि नहीं? अकाउंटेंट्स भी नहीं होंगे? हाँ हाँ, जगह नहीं है। अकाउंटेंट, अकाउंट होगा कि नहीं गुलाब भाई? मुनीम, अकाउंटेंट मुन्नी। टेली होगी। अकाउंटेंट हो गए। बेटे टेली होगी, टेली सॉफ्टवेयर होगा। बार्टर, बार्टर। जो चीज लेगा लेन देन वही का वही, क्लियर। हाँ, बार्टर। अकाउंट्स में हिसाब थोड़ी रखेंगे देवी देवता। यहाँ रखना पड़ता है क्योंकि पता है गलत प्रॉब्लम करते हैं, कोई नियम पालन करते नहीं करते। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वहां जेल होता ही नहीं है, पाप होता ही नहीं। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े, हम जीवात्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर अपना राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़ी समझते कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। फल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे। सुनो देखो ये बाबा की प्रेडिक्शन, कब? 60s की। सब समझेंगे बाबा की इसके लिए कि ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। करते हैं ना, अब तो मानते हैं। वो एक अलग बात है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो होते ही है कहीं जो अ, अगर नाम को खराब करने वाले वो, और उनकी अपनी गलती होती है। पर सब जानते हैं कि भाई बहुत अच्छी संस्था है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी मानते हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते तुम ही सतो प्रधान थे, जिनको भी मिलते हैं चाहे नहीं, हमारे मेरे ना काका की, ये कोई चाचा की, कोई मामा की, कोई फ्रेंड की, कोई समवेयर, कोई भी ऐसा नहीं है। और कुछ नहीं तो मेरे ऑफिस में ये भाई आता था ना, वो रेगुलर। सब जगह कोई ना कोई कनेक्शन मिलता ही है, आजकल ऐसा हो रहा है। कोई दुकान पे भी जानते हैं मेरा सो एंड सो है रिलेशन में, ये वो। तो बाबा कहते हैं सब जानते हैं संस्था अच्छा काम कर रही है। कहते, बाबा कहते तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे। अब तुम अब तमो प्रधान बने हो, और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको बार बार आज एक ही बात याद दिला रहे, और अपार खुशी होनी चाहिए, और किसी को दुख नहीं तुमको देना। उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। देखो, 2 3 10 ओवर बचे हो, विजय निश्चित है, तो क्या हो रहा है? उछाल किसको होती है? उनको हो ना हो, इधर इधर उछल रहे होते हैं सब। ये एकदम निश्चित है, पक्का, जीत हमारी है। इसको बाबा कहते उछल होनी चाहिए। ये तो निश्चित है कि नहीं? डाउटफुल है? डाउटफुल है? निश्चित है ना, पक्का निश्चय। इधर तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं जो डाउट हो। बाबा की तरह कोई दूसरी ऐसी स्वर्ग स्थापन करने वाला कोई ऐसा शिक्षक हो। बाबा कहते हैं उछाल होनी चाहिए, अर्थात उछल होगी मतलब, बोलो, बोलो महाराष्ट्र बोलो, उछल होती है मतलब।
उछल होती है, मतलब बाबा कहते हाँ, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जिसको उछाल होगी ना, बस आज बाबा ने ये कहा ना कि किसको दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने, एकदम एक्यूरेटली फॉलो करने लगेंगे। एक दो को यही याद दिलाओ, सॉरी, फिर जो कल पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। बाबा फिर फाइनली ये भी कह देते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। बाप को याद करो जिससे ही अब राजे लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। वहां सजा मिली ना, फिर कम पद लेंगे। ऐसा क्यों? यहाँ सजा वालों को भी तो कम पद हो सकता है। वहां सजा मिली। हाँ, तुमने टाइम के पहले पूरा पेमेंट नहीं किया तो पेनाल्टी है। पहले एडवांस टैक्स होता है, वो एक प्रेस्टीज है। और पेनाल्टी, बात वही है ना, वो पेनाल्टी, वो तुम्हारा अपमान है, इंसल्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं कि नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। तो इसलिए अगर बहुत तरह से भी अगर हिसाब किताब आ रहा है, इधर संबंधों में, इधर फाइनेंस में, उधर शरीर का, एक साथ इतने सारे पेपर आए, क्या समझो, इकट्ठे सारे अकाउंट्स चुकते हो रहे हैं। और एक्चुअली यही है। तो बाबा कहते हैं तुम ही बाप कितनी बार समझाते, सहज समझाते, अब पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी देवी देवताओं देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। सुप्रीम का मतलब ये है कि एकदम टफ से टफ पढ़ाई भी बहुत सहज करके समझाते, उसको कहेंगे सुप्रीम टीचर। इसी तरह सुप्रीम गुरु, गुरुओं ने आत्मा का चैप्टर को कितना टफ कर दिया था। हम डरते वैसे पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा ऐसे डरते भी थे, क्योंकि इस टाइप का बहुत टफ कर दिया। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वैराग, सात्विक भूमिका, मतलब इसको समथिंग वेरी रेयर कर दिया। हाँ, लैंग्वेज भी बहुत टफ है। तो इसलिए सुप्रीम गुरु ने कितनी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बात, आत्मा क्या, कर्मातीत अवस्था, एकदम सिंपल कर दी। तुम कितने ढेर स्टूडेंट और दौड़ी लगाते रहते हो। अच्छा, बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं, कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं, ये लिस्ट है। बच्चों को समझाया गया है, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है ना। बाप कहते मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, ज्ञान सागर हूँ। अच्छा, बच्चे पैदा होते, कोई तो बहुत अच्छे होते, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, ज्ञान के बच्चे। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथन थी। फिर मीनिंग समझ में आता है। पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर भाग जाते हैं, क्लास नहीं करते। अरे माया, तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। हम्म, हट्टी तो एक ही है, आना तो फिर भी यहाँ पड़ेगा। यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता। मैंने कई बार बताया ना, ब्रह्मा बाबा, एक भाई अच्छा राइट हैंड बाबा का छोड़ के चला गया। फिर अ, मतलब बाबा ने ऑफ कोर्स ट्राई तो पूरा किया, कुछ बात हो जाती है, बस फिर क्रोध में और नफरत में जो इंस्टेंट डिसीजन लेते वो ऑलवेज रॉन्ग होते।
चला गया। ने बाद में थोड़े दिनों के बाद एक पत्र लिखा, और वो वाला जो उस समय वो गीत आया था, कोई जब तुम्हें हृदय, स्टार्टिंग क्या है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ उसे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये बाबा ने लिख कर भेजा, मतलब बेशक तुम गए हो, लेकिन मैं फिर भी, तो बाद में पता नहीं आया ही होगा। तो बाबा कहते हैं, फिर भी बाप कहते भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे, यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता, बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। जिसने कल पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत सुनो, मीठी जबान से समझाना है कल्याण कैसे करना है, क्या समझाना है, मीठी जबान से। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, बोलो उनको, प्रदर्शनी करेंगे ना। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो, ये तो तुम समझते हो। बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ही न सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवता जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की, मूल बात ये है। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको तो 100% सर्टन है। क्या बात है आज। सर्टन है, कौन सी बात। हाँ, और नहीं, आज जो बता रहे हैं, नहीं, हम 100% सर्टन है हमको। हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, 100% निश्चय होगा ही ना, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। बहुत वास्ट डिफरेंस होता है ना स्कोर में, तो क्या सोचते हैं। जो 100% सर्टन है, दूसरी दो राय है ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में। अब मृत्युलोक और अमरलोक के बीच में है, ये भी भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में आएंगे, जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। तो अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी समझना है, फिर कभी वापस थोड़ी जाना है जो ये ज्ञान मिलेगा। वहां पांच वापस थोड़ी जाना है। किसकी बात कर रहे बाबा, जो यह ज्ञान मिलेगा। अपने को आत्मा अभी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़ी जानेगा। जो यह ज्ञान मिलेगा, छोड़ के थोड़ी जाना है। कि वहां 5 विकारी नहीं होंगे जो हम योग लगाए। सतयुग में योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। सतयुग का भी कनेक्शन है कि ये ज्ञान तो अभी मिलेगा ना, वहां थोड़ी मिलेगा, वहां थोड़ी कुछ पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते हैं वो है सतयुग, है प्रालब्ध का युग, पूरा प्रालब्ध का ईरा, एंजॉयमेंट, फॉर्च्यून का ईरा है।
पुरुषार्थ यहाँ का है। तो योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए, वहां तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना, मुख्य है देह अभिमान, वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आय नहीं रहती, सिविल आय बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आय बन जाती है ना। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कितनी बार आज राज्य की स्मृति दिला रहे, याद आता है कितने सुखी, हर कोई सुखी, वो है एक्चुअल राज्य। और यहाँ का कंसेप्ट बन गया दुनिया में कि मैं हाईएस्ट, बाकी सब कम सुखी, तो फिर खुशी। पूरी कंडीशनिंग डिफरेंट हो गई है, पूरी अपोजिट हो गई है पूरा। तो इवन हर चीज में मैं बहुत स्मार्ट हूँ तो मजा, बाकी मेरे जितने नहीं हो। मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मेरा प्रेज हो, बाकियों का नहीं हो। मेरी पोजीशन बहुत अच्छी हो, बाकियों का नहीं हो। यही कंसेप्ट है ना पूरा। बाबा कहते हैं सिविल आय बन जाती है, रावण राज्य में क्रिमिनल आय बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, कोई काम ही नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहां ये विकार होते नहीं, ये एक गीत थे शुरू के। एम पिंजरे के मैना, सरला दादी होती थी, वो गीत गाती थी। बाबा बना के रख देते थे कई गीत। ए पिंजरे के मैना, तुम क्यों पहने हो गहना, वहां कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, ऐसा कुछ गाते थे। दादियों के गीत सुने किसी ने गाते हुए? नहीं सुने? दादियां गाती थी गीत। नहीं नहीं, अपनी हमारी सारी दादियां, किसी ने नहीं सुना? सुनाएंगे, है ना, यूट्यूब में है, कभी देखना। बाबा लिख के देते भी थे और फिर ये दादियां गाती थी। रावण राज्य में क्रिमिनल आय बन जाती है। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुमको सुनाते रहते हैं। रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे ड्यूटिज्म स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं, उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया है। ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र न होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, अच्छा बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे, अच्छा देवताओं को पूजने वाले देखो बाबा ने कितना अच्छा कनेक्शन किया। जो क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि क्रिश्चियन है, तभी तो क्राइस्ट को मानते हैं। बौद्धि वाले बुद्धिस्ट है, तभी तो बुद्धा को मानते हैं। देवता को मानने वाले, इसलिए एक्चुअली तो देवता थे ना, तभी तो देवता को मानते कनेक्शन है ना। ऐसे नशा चढ़ाए दूसरों को कि तुम थे ही देवता। तो बाबा कहते हैं फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? ये ना लॉजिक नहीं है, लॉजिकल पॉइंट, युक्ति से समझाना है। और इसीलिए तो हर कोई के कुल देवी होते हैं। लौकिक में सारे जो कुल देवियां होती है, उस कुल की देवियां, एंसेस्टर्स, वन ऑफ द, ये जो देवियां है ना जिनको पूजा करते, वही होती है सबकी। तो हुआ मतलब क्या हुआ? एक्चुअली तो वो पूर्वज हो गए ना। तुम
तुम देवता वंश के हो ना, तभी तो तुम्हारी कुल देवी देवता है, देवता के वंशज वाले हो। तो फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म, धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है, शुरू का धर्म तो हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कहलाने लगे। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे या अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वो पद्मा पदमपति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? मतलब तुम्हारा एक्चुअल स्थान कहाँ से आए हो? ये कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। स्वर्ग देवता ये सब कंसेप्ट तो यही हिंदुइज्म में ही है ना, हेवन वैसे स्वर्ग का। ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, और तो कोई पूछ ही नहीं सकता। ऐसे प्रश्न पूछो। वो भक्ति मार्गी अलग है। भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, अच्छा न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजा ही स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद गुड प्यार मॉर्निंग नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यार बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। बहुतों का कल्याण करने के लिए, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। अपनी जुबान बहुत मीठी बनानी। मीठी जबान से सर्विस करनी है। सहनशील बनना है। दूसरा है कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। कर्मों की गहन गति, इसमें क्या हो गया? ये सीता जी के लिए बोलते हैं ना, लव कुश का मतलब, जब वो बाहर छोड़ दिया था उनको, तो बाद में जब फिर वो यज्ञ की बात थी, बताते हैं ना यज्ञ करना था राम जी को, तो अभी उसमें तो चाहिए पत्नी चाहिए।
तो बात पहुंची उनको, तो उनको संकल्प आ गया कि क्या पता क्योंकि चाहिए ना, ऐसा ना हो कि ऐसे कर ले कोई किसी को। तो फिर बाद में तो पता चला ही कि नहीं किया, और वो तो भी स्टोरी में है कि सोने की सीता बनाई। तो जब वो उन्होंने, तो ये अ, और डिस्टर्ब होने लगे थे सीता जी वहां बैठे बैठे। तो वो गुरु जी को बताया कि ऐसे ऐसे, बोलो तुमको इस कर्म का बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। मतलब मनसा में संकल्प पाया तो भी उसकी गुह्य गति है। तो ये इवन शास्त्रों में ये बात को कितना बताते हैं, मनसा में केवल संकल्प आया, जिसको दुनिया में कहते हैं नेचुरल है ना, डाउट करना नॉर्मल है ना, शक तो करेंगे ही ना, कितने सारे विक्रम करते रहते हैं। ये कर्मों की गुह्य गति। अच्छा वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो ना, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। प्रसाद दो, दिव्य गुणों का प्रेरणा दो, जिसको कल बाबा ने कहा था दान दो, तुम सदैव देते रहेंगे दान। अच्छा स्लोगन है, वैसे ये वाला ही दान की कमी है ना, कन्यादान, गौदान, और क्या धन दान, सबसे ज्यादा कौन सी कमी है? गुणदान, ये वाला सबके पास डेफिसिट बैलेंस में जाता है। अच्छा स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। आज का है 10th। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। बाप के दो मधुर बोल से आप भी परिवर्तन हुए हो ना। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन्हीं दो मधुर बोल और मीठी दृष्टि ने आपकी जीवन बदल दी। तो ऐसी मधुरता धारण कर औरों को भी मधुर बनाओ। अच्छा तो ये थे आज के महावाक्य। ओके जी, जैसे पढ़ती जा रही है मेरे ऊपर तो भी साथ की फीलिंग है, या ज्ञान सूर्य बाबा सामने आए और बाबा मुझे दृष्टि देते जा रहे, मेरे साथ ही है, ये भी फीलिंग कर सकते, अलग अलग तरीके। ओके जी।